मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियाटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी मलबे में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले 1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। तुर्की समेत 9 देशों में तबाही का मंजर, एक ऐसा खौफनाक मंजर जिससे न सिर्फ तुर्की बल्कि आसपास के कुल मिलाकर 9 देश अब दहशत में हैं। और जो एक बड़ा भूकंप आया है उसके बाद कुछ और झटके और बड़ी तबाही न सिर्फ तुर्की और सीरिया में बल्कि आसपास के कई मुल्कों में भी अब और अलर्ट जारी कर दिया गया है। तुर्की में 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। तुर्की को हिला कर रख दिया है। भूकंप से तुर्की में भारी तबाही हुई है। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। आपको बताएं, भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई और भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है। हालातों को देखते हुए तुर्की में इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है। और इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से एक मॉल में दुकान से सामान लगातार गिरता चला गया और उसके बाद धमाकों की भी आवाज लोगों ने सुनी। जिस तरह से बड़ा भूकंप आया था, कई इमारतें जमींदोज हो गई थी, गैस पाइपलाइन तक फट गई है और उसके बाद बड़ा धमाका हुआ है। तुर्की के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कुल मिलाकर तुर्की समेत 9 देशों पर इसका असर देखने को मिला है। कुछ देशों में तो अब सुनामी का अलर्ट, इटली में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आफ्टर शॉक की भी दहशत लोगों में देखी जा सकती है। तो आइए अब देखते हैं तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें क्या कुछ है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और बात इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कर रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि भूकंप के झटकों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तुर्की के राष्ट्रपति ने दुनिया के देशों से अपील भी की है। भूकंप का असर तुर्की से सटे सीरिया में भी हुआ है। और इसके बाद तुर्की के करीब बॉर्डर वाले इलाकों में भारी तबाही की जब से खबरें आई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों देशों में जिधर देखो उधर खौफ का मंजर पसरा दिखाई देता है। अब तक दोनों देशों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया और इस वक्त तुर्की के हालात बेहद खराब है, क्योंकि सुबह तड़के 4:15 बजे तुर्की भूकंप के झटकों से हिल गया था और भूकंप भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि 7.8 रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना मापा गया था। इस तीव्रता के साथ ये भूकंप आया था। उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और USGS अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की ओर से दावा ये किया गया है कि मरने वालों का आंकड़ा 1000 से ज्यादा, हजारों में हो सकता है। और इस भूकंप के झटकों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितने तादाद में लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इससे जख्मी हुए हैं। और इस भूकंप के बाद तुर्की में बताया जा रहा है कि इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है और हालात यहाँ पर इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब तुर्की दुनिया से मदद मांगने को भी इस भूकंप के बाद मजबूर हो चुका है। हालांकि तुर्की समेत 9 देशों में भूकंप से भारी तबाही आई है, लेकिन सिर्फ अगर तुर्की और सीरिया की बात करें तो 253 लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने आया है। यह आंकड़ा अभी आगे भी बढ़ सकता है। और देखिए, हालात यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। कई सारे लोगों की मौत की खबर सामने है तो कई सारे लोग इस वक्त जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि दुनिया से अब तुर्की को मदद मांगनी पड़ रही है। आपको ये भी बताएं कि तुर्की में आए भूकंप से भारी तबाही इस वक्त वहां पर मची हुई है। और ऐसे में जबकि तुर्की में इस भूकंप के बाद एक कुछ और झटके महसूस किए गए, लेकिन कुछ और पड़ोसी मुल्कों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि
क्योंकि आफ्टर शॉक की वजह से कई और दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, एक बड़ा खामियाजा। और ऐसे में जबकि ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है, एक के बाद एक कई झटकों से तुर्की दहल गया है, और न सिर्फ तुर्की बल्कि तुर्की समेत 9 देशों में इससे एक बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं। और गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट का मतलब यह है कि चौतरफा तबाही, यानी कि एक तरफ भूकंप से तबाही मची है, वहीं गैस पाइपलाइन में अगर ब्लास्ट होता है तो जाहिर तौर पर यह तबाही चौगुना हो जाती है। हिली धरती, मची तबाही, भूकंप से गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, धरती हिलने से समीदोज हुई गगनचुंबी इमारतें, चारों तरफ चीख पुकार के बीच आसमान में उठ रही है आग की लपटें, भूकंप से तबाही को बयां कर रही है। कई किलोमीटर दूर से आसमान में खतरनाक आग की लपटें नजर आ रही हैं। तुर्की के कैरामन मारस में भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज भूकंप के झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई और उससे खतरनाक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद शहर शहर हाहाकार मच गया। तुर्की में तबाही के भूकंप से रिहायशी इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियानटेप शहर की इस तस्वीर में भूकंप से तबाह एक इमारत दिख रही है। या कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियानटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी मलबे में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्र